सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गर्मी का समय चल रहा है, बाहर लू चल रही है, टेम्परेचर 47-48 डिग्री तक जा रहा है कई स्थानों के ऊपर। तो ऐसी अवस्था में लू लगना या फिर गर्मी महसूस होना, शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। तो इसी कंडीशन को देखते हुए कुछ प्राणायाम हैं जो बहुत ही लाभकारी प्राणायाम हैं इस अवस्था को कंट्रोल करने के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए, शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए। तो उन प्राणायामों में जो मुख्यतः 3 प्राणायाम हैं जिनकी आज हम बात करेंगे। तो उसमें पहला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम, दूसरा शीतली प्राणायाम और तीसरा चंद्रभेदी प्राणायाम। जो शीतकारी और शीतली प्राणायाम है, जो इसके पीछे की साइंस है वो ये है कि हमारी जिह्वा जो है वो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करने का कार्य करती है, क्योंकि हमारी जिह्वा के अंदर बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, जब उनके ऊपर वायु उनके द्वारा खींची जाती है तो वो ठंडी वायु को ठंडा करते हुए मुख द्वार के द्वारा जो सांसें अंदर जाती है वो ठंडी होके जाती है और वो शरीर को शांति और शीतलता प्रदान करती है। तो इन प्राणायामों के कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो लोग ना करें इसको, क्योंकि इससे अम्ल की उत्पत्ति ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर और उससे कॉन्स्टिपेशन के रोगियों को समस्या हो सकती है। इसके साथ ही जिन लोगों को श्वास संबंधित समस्याएं हैं, जिनको निमोनिया की समस्या है या ब्रोंकाइटिस की समस्या है या श्वास संबंधित जो रोग हैं, कफ संबंधित जो रोग हैं, वो लोग भी इसको करने से बचें, क्योंकि ये अंदर ठंडक लेके जाता है और फेफड़ों के अंदर ठंडक जाने से उन लोगों को समस्या हो सकती है कि जिनको पहले से ही निमोनिया है या जिनको फेफड़ों में कुछ समस्या है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लोग भी इसको करने से बचें। लेकिन इसके अलावा और बाकी जो लोग हैं वो सब इस प्राणायाम को आराम से कर सकते हैं, कोई भी किसी भी उम्र में कर सकता है, ये दोनों प्राणायाम शीतकारी और शीतली। तो अब बात कर लेते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम आप जानते ही हैं कि जो हमारा चंद्र स्वर है वो ठंडक वाला स्वर माना जाता है। हमारे 2 स्वर रहते हैं मुख्य रूप से, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। सूर्य स्वर हमारा अग्नि का द्योतक है, अग्नि का प्रतीक है, और जो चंद्र स्वर है हमारा वो शीतलता का प्रतीक है। तो जब हम चंद्र स्वर एक्टिवेट करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वैसे ही शीतलता आ जाती है, वैसे ही शांति महसूस होने लग जाती है हमारे शरीर को। तो जैसे ही मन शांत होता है उसी से हमारी जो शरीर है, हमारा शरीर भी शांत होने लग जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आने लग जाता है। तो जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या उन लोगों के लिए भी बहुत ही उत्तम है ये। तो शीतकारी, शीतली और ये चंद्रभेदी जो है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन लोगों के लिए तो ये रामबाण का कार्य करते हैं शरीर को शांत करने के लिए। तो ये 3 प्राणायाम हैं जो आज हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि हमारी जो दांत हैं, दांतों को ऐसे आपस में जॉइंट कर लेते हैं और हमारी टंग जो है वो दांतों का जो जॉइंट है वहाँ पे टच करा लेते हैं टंग को। और जब हम सांस अंदर खींचते हैं, मुंह से सांस अंदर खींचना है, और जब खींचते हैं तो वो आपके टंग को स्पर्श करते हुए, आपकी जिह्वा को स्पर्श करते हुए अंदर की तरफ जाती है। इस तरीके से सांस अंदर, आपने नाक से सांस अंदर भरी, छोड़ दी, रिलैक्स हो गए आप, ठीक है। फिर आपने मुद्रा, ये जो शीतकारी प्राणायाम वाली मुद्रा बनाई, टंग को उसके स्थान पर प्लेस किया, और नाक से आपने छोड़ दिया। ये तो होगी साधारण प्रक्रिया इसकी। आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना, फिर से करके देखते हैं।
तो इसमें जितना लंबा हो सके उतना लंबा आपको सांस लेना है। ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे नहीं, आराम आराम से सांस को जिभ वैसे टच कराते हुए हवा जाएगी तो आपको खुद ही महसूस होगा कि बिल्कुल ठंडी हवा जो आपके अंदर प्रवेश कर रही है, तो आपको शीतलता प्रदान करती है। जैसे ही आप 5 बार करोगे या 10 बार करोगे तो आपका शरीर बिल्कुल शांत ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है शीतकारी प्राणायाम। इसमें जो ये नॉर्मल वाला था, अब इसमें दूसरा भी कर सकते हो आप, थोड़ा सा एडवांस जो है, जिसमें आप जालंधर बंद लगा के, जालंधर बंद आप लोगों को पता है कि कंठकूप को, ये ठोडी को कंठकूप में लगा देना होता है। तो आप सांस अंदर खींचते हैं और फिर जो थोड़ा रुक के जो सांस मुंह में रह जाती है उसको ऐसे घुटकते हैं, जैसे पानी को घुटकते हैं। ठीक है, ऐसे घुटक के और सांस को रोक के यहाँ पे जालंधर बंद लगा लेते हैं। ज़्यादा देर के लिए नहीं, 5 से 10 सेकंड के लिए लगाना है इस तरीके से। धीरे से सांस को बाहर निकाल देना। तो ये हुआ आपका शीतकारी प्राणायाम। अब इसके बाद आता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम आप कई तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो है कि आप जीव्या को बाहर निकाल के थोड़ा सा उसको मोड़ देते हैं, ऐसे फोल्ड कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की नहीं फोल्ड होती वो जीव्या, तो बहुत सारे लोग उसको नहीं कर सकते, लेकिन आप जीव्या को हल्का सा बाहर निकाल के इस तरीके से जो मुंह को ऐसे चोंच की तरह बना के इसके द्वारा आपको सांस को अंदर खींचना है पूरा का पूरा। ठीक है, और फिर वैसे ही आपको सांस अंदर खींचना है, फिर सांस को थोड़ा सा घुटक जाना है जो अंदर मुंह में बची हुई है, और उसके बाद जाल अंदर बंद लगा लेना। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था इसका एक रूप। दूसरा आप कर सकते हो इसको टंग को अंदर फोल्ड करके इस तरीके से। ठीक है, ऐसा टंग को अंदर फोल्ड है और फिर अंदर इसको खींचना है ऐसे। तो आप देखोगे कि जैसे जब ये प्राणायाम करोगे तो आपकी जो अग्नि है प्रदीप्त हो जाएगी। इसलिए इन प्राणायाम को खाली पेट जरूर करना है, खाली पेट ही करना है इनको। ठीक है, भरे पेट ना करें इनसे, तो ज़्यादा अम्ल की उत्पत्ति हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। तो ये था शीतली प्राणायाम, जो दोनों प्रकार थे शीतली प्राणायाम के। इसके बाद आता है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर है। तो सूर्य स्वर हमारा होता है जो राइट नोस्ट्रल है, जो दायां नाक है, दाई नासिका है, वो हमारा सूर्य स्वर है। और जो बाई नासिका है, जो लेफ्ट नोस्ट्रल है, वो हमारा चंद्र स्वर कहलाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना, चंद्र स्वर से सांस लेना है और सूर्य स्वर से निकालना है। फिर चंद्र से सांस लेना, फिर सूर्य से निकालना, इस तरीके से। पहले आपको सूर्य को बंद करना है और चंद्र स्वर से आराम से बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से। फिर से चंद्र से लेना है, सूर्य से निकाल देना है।
इस तरीके से। तो ये प्राणायाम आपके मन को बिल्कुल शांत कर देगा। 5 मिनट करोगे तो आपको महसूस होगा बिल्कुल आप शांत अवस्था में चले गए हो, और जैसे ही शरीर शांत, मन शांत होगा, वैसे ही आपका शरीर भी साथ के साथ शांत हो जाएगा, और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल शांत मन, शांत, और आपका मन करेगा बिल्कुल आराम से ध्यान में बैठ जाए। ठीक है, तो ये जो है चंद्र नाड़ी प्राणायाम जिसको कहते हैं। तो ये 3 प्राणायाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम है और बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है इस गर्मी के मौसम में, जिससे कि जो बाहर का वातावरण जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है। हम लोग जो हैं प्रकृति को समझ नहीं पा रहे हैं, प्रकृति अपना तांडव दिखा रही है, क्योंकि गलती हमारी ही है बेसिकली, क्योंकि हम लोग प्रकृति को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, हर जगह प्रदूषण फैल रहा है, हर एक तरह का, भूमि प्रदूषण कह लो, जल प्रदूषण कह लो, वायु प्रदूषण कह लो, तो ध्वनि प्रदूषण कह लो, हर तरह के प्रदूषण में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करती हम लोगों ने। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि इस प्रदूषण को फैलने से रोके, जितना हो सके उतना ही जो भूमिगत संसाधन है उनका उपयोग करें, जिनके अंदर जल भी एक आता है, और जो हमारी भूमि को दूषित करने वाले पदार्थ हैं जैसे प्लास्टिक है या दूसरे जो केमिकल हैं, उनको यूज करने से बचें। प्रकृति की तरफ जाएं, प्रकृति से जितना आप ले रहे हो उतना ही वो भी वैसा ही आप प्रकृति को दें। इसके अलावा वायु संबंधित जो भी हैं, जितने भी आप कोशिश करें कि जो वायु को प्रदूषित करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपके जो लोग जलाते रहते, मैंने देखा कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग खेतों में पराली जला देते हैं या फिर और भी घास में आग लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैंने देखा बहुत सारी जगहों पे कि लोग घास में आग लगा देते हैं, और वो घास बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि उसके साथ में जो पेड़ होते हैं वो पेड़ भी उनकी चपेट में आ जाते हैं, और वो पेड़ भी जल जाते हैं बेचारे, और पेड़ जल के उनके तने जल जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जैसे ही थोड़ी तेज़ आंधी आती है, तूफान आता है, तो उसमें वो गिर जाते हैं पेड़। बहुत सारे मैंने बहुत सारे इस टाइम आप लोगों ने भी देखे होंगे, अगर आप ध्यान से अनुभव करेंगे तो बहुत सारे पेड़ जो गिरे हुए मिलेंगे, तो उनको आप देखना ध्यान से, उनके तने जो हैं जले हुए मिलते हैं आपको। उसका कारण यही है कि हम लोग आग लगा देते हैं वहाँ पे घास साफ़ करने के लिए, उसको काटने की तो हमारे अंदर हिम्मत रही नहीं कि उसको काट लें, मेहनत कर लें। अब उसको जला देते हैं। उसमें सबसे आसान उपाय ये लगता है लोगों को कि उसको जला दो और उससे आपकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन उससे ये नहीं पता कि उससे पता नहीं कितने जीव जंतुओं की आप हत्या कर रहे हैं। उसमें रहने वाले जो उस घास के अंदर, उस मिट्टी के अंदर, उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, दूसरे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे जीव रहते हैं जो उसमें जल के मर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा आप लोग पाप कर रहे हो एक तरह से। तो कृपा करके इस पाप को करने से बचें और वायु को भी प्रदूषित होने से बचाएं। इसके अलावा जो प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ भी देखो, जिसको भी देखें, बहुत तेज़ आवाज़ में डीजे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली चीज़ें चल रही हैं। छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, डीजे चला लेते हैं, व्यर्थ में जो है प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण, आपको पता है कि ये जो ध्वनि है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा वायुमंडल के अंदर घूमती रहती है, जो ध्वनि तरंगे हैं हमारी। तो इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है हमारी मेंटल कंडीशंस के ऊपर, तो उसको करने से बचें, नहीं तो आगे वाली जनरेशन है वो रोगों से ग्रस्त ही रहेगी। आज ही लोग रोगों से ग्रस्त हैं। मुझे लगता नहीं कि किसी भी परिवार के अंदर लोग जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, सब रोगों से ग्रस्त हैं। एक तो हम लोग योग नहीं करते, दूसरा हमारा रहन सहन इतना ख़राब हो चुका है, हम ना टाइम पे सोते हैं, ना टाइम पे खाते हैं, ठीक है, ना ही हम लोग जो अपनी प्रकृति का देखभाल करते हैं, प्रकृति का नुकसान करने में लगे रहते हैं। तो इन चीज़ों से बचे, मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।